एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को कहना चाहता हूँ। इस साल का सबसे इंटरेस्टिंग एनीमे मुझे यही लगा और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को लास्ट तक देखना और देखकर कैसा लगा मुझे इस वीडियो के एंड में बता देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। एपिसोड के एंड में तुम्हें एक कोड मिलने वाला है जो कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पर एक डीमन लॉर्ड एक हीरो एक साथ फाइट कर रही थी। डीमन लॉर्ड बहुत कॉन्फिडेंट होता है और उसके बाद वो कहता है अगर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे तो इसके बाद ये वॉर नहीं रहने वाला। इसके बाद डीमन लॉर्ड अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। खैर इसके बाद हीरो एक पत्थर को उठा लेता है अटैक करने के लिए। इस सीन को देखकर डीमन लॉर्ड हंसने लग गया था और इसके बाद वो कहता है इससे तुम क्या ही कर पाओगे। वो कहता है मैं इसके साथ ही फाइट करने वाला हूँ, यानी मेरे पास और कोई वेपन नहीं है। डीमन लॉर्ड कहता है अगर ऐसा बात है तो फाइट स्टार्ट किया जाए और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड का अटैक हीरो की तरफ आ रहा होता है और उसके बाद हीरो उस पत्थर को फेंक देता है उस अटैक के ऊपर और हमें दिखाया जाता है ये हीरो का एक अटैक था, यानी उस पत्थर में एक फोर्स आ जाता है जो कि हीरो के लिए एक अटैक जैसा काम करता है। और इसके बाद हीरो और डीमन लॉर्ड एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग फाइट करने के लिए बहुत उतावला हो चुके थे। और इसके बाद उनका फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वो दोनों के ऊपर अटैक कर रहे होता है। फाइट डेडली हो चुका था, यानी इनमें से कोई एक मरने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग बहुत टाइम तक ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई हार नहीं चाहता और इसके बाद वो दोनों बहुत थक चुके थे, लेकिन इसके बाद भी वो लोग तय कर लेते हैं वो लोग ऐसे फाइट को कंटिन्यू करने वाला है। और इसके बाद वो लोग फिर से फाइट करने लग गए थे जहाँ पर इसके बाद वो लोग अपना आखिरी अटैक करता है। डीमन लॉर्ड अपने स्वॉर्ड को हीरो के आर पार कर देता है जहाँ पर हीरो भी डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा ही करता है। दोनों ही दोनों को मार देता है और ऐसे ही उनका फाइट एंड हो चुका था जहाँ पर आखिर में वो लोग हैप्पी होता है। फाइनली अब उनका फाइट एंड हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से सीन में बंदा अकादमी में आ चुका था और उसके बाद वो सबको देखकर बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है मैं इधर आ गया हूँ न्यू फ्रेंड बनाने के लिए और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लाइफ मिलने वाला है। वो सारे स्टूडेंट को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, यानी वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। खैर इसके बाद वो अकादमी में आ चुका था और उसके बाद वो गाना गाते हुए सबको गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। उस बंदे का ये सीन देखकर कुछ स्टूडेंट एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग कहता है ये कोई न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो सकता है। तो ये देखकर ऐसा लगता है ये बहुत फनी है, जहाँ पर उन लोगों की बातों को वो बंदा सुन लेता है। उसके बाद वो अजीब तरीके से आ चुका था उनके पास और उसके बाद वो अपना नेम कहता है जहाँ पर उसका नेम था ब्लेड। ब्लेड अपने बारे में कहता है, यानी वो एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, साथ ही वो इधर आया है न्यू फ्रेंड बनाने के लिए। को सुनकर जो उसके पास वाले स्टूडेंट है वो लोग एक साथ कहने लग जाते हैं अगर ऐसा ही बात है यानी तुम फ्रेंड बनाना चाहते हो तो हम तुम्हारे फ्रेंड बन सकते हैं। एक बात को सुनकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो उनको गिनने लग गया था जहाँ पर वो कहता है ये तो बहुत सारे हो जाता है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे 100 फ्रेंड बनाने हैं और ये मेरे लिए स्टार्टिंग है। ब्लेड की बातों को सुनकर सब लोग जान गए थे ब्लेड एक बहुत ज्यादा अजीब पर्सन है। इसके बाद वो लोग एक साथ हंसकर बातें कर रही होता है और इसी बीच इधर एक बंदी आ चुकी थी जो कि अपने बातों से बहुत ज्यादा रूड होती है। वो कहती है तुम लोग बीच रास्ते में ऐसे बातें नहीं कर सकते, बहुत बुरी बात है। और उसके बाद वो दांतने लग गई थी जहाँ पर ब्लेड इस बंदी को नहीं जानता, तो इसलिए वो कहता है ये कौन है। ये पास ही वाला बंदा कहता है इसका नेम है अर्नेस्ट फ्लेमिंग, जो कि हमारे स्कूल की टॉपर है। ऐसे हम लोग इस बंदे को अर्न कहने वाले हैं। खैर इसके बाद अर्न के बारे में जान गया था और उसके बाद वो अर्न के पास आकर कहता है। अर्न ब्लेड को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है ये बंदा कौन है। ब्लेड अपने बारे में कहता है और उसके बाद अर्न कहती है इधर ऐसे ही कोई बंदा नहीं आ सकता, यानी ये अकेडमी हीरो का है जो कि लोगों को बचाता है, बीच में ही इधर कोई बंदा ऐसे नहीं आ सकता। और इसके बाद ब्लेड कहता है लेकिन मुझे हीरो नहीं बनना, मैं इधर आया हूँ न्यू फ्रेंड बनाने के लिए। ब्लेड की बातों को सुनकर अर्न बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो ब्लेड को डांटने लग गई थी। इसके बाद ब्लेड को एक बात याद आता है, यानी उसको प्रिंसिपल के साथ बातें करना था, तो इसलिए वो कहता है ऐसे मुझे हेडमास्टर के साथ बातें करना है और मैं उधर कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता, तो क्या तुम मुझे ले जाओगी। अर्न ब्लेड को लेके आ जाती है हेडमास्टर के रूम के आगे और उसके बाद वो दोनों अंदर चले गई थी। अर्न इधर भी पहले बहुत ज्यादा रूड होती है, यानी वो हेडमास्टर के साथ पहले अच्छी तरह से बातें नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बाद वो अपने आगे देखती है जहाँ पर इधर कोई और एक बंदा होता जिसको आर बहुत अच्छी तरह से जान रही थी और उसके बाद ये आर अपने बॉडी को नीचे करके रिस्पेक्ट करने लग जाती है। को ये बंदा या फिर ये हेडमास्टर कौन है इसके बारे में नहीं पता था, साथ ही उसको रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता है, इसलिए वो ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहा था। खैर इस सीन को आन जान लेती है। उसके बाद वो गुस्से से कहती है ब्लेड तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारे आगे कौन है। ब्लेड कहता है हाँ ऑब्वियसली मैं नहीं जानता, मुझे लगता है ये कोई हेडमास्टर होगा। और उसके बाद आन कहने लग जाती है ये एक बहुत बड़े हीरो है। खैर इसके बाद वो हेडमास्टर के साथ बातें करने लग गई थी जहाँ पर वो कहती है इसके पहले वाला हेडमास्टर कहाँ पर है। और उसके बाद ही वो बंदा कहता है उसको इस प्लेस से निकाल दिया गया है और इधर मैं आ चुका हूँ तुम लोगों को सिखाने के लिए, अब से मैं ही तुम्हारा हेडमास्टर होने वाला हूँ।
जहाँ पर इस बात को सुनकर अर्न का बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है। वो उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बातें करती है और उसके बाद वो बंदा कहता है, वैसे क्या तुम बाहर जा सकती हो, क्योंकि मुझे ब्लेड के साथ एक अर्जेंटली बातें करना है और मैं उसके साथ ये अकेले करना चाहता हूँ। और इसी बात को सुनकर अर्न रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन साथ ही वो ब्लेड का लक देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। यानी वो कहती है उसके साथ ऐसा क्या बातें हो सकता है। इसके बाद हेडमास्टर और ब्लेड एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर ब्लेड कहता है, ऐसा क्या बात है जो कि आप मेरे साथ अकेले करना चाहते हो। और इसके बाद हेडमास्टर ब्लेड के पास आ चुका था। हेडमास्टर अपने अकेडमी के बारे में कहने लग गया था। साथ ही वो कहता है तुम एक बहुत अच्छे हीरो बनने वाले हो। और इसके बाद ब्लेड कहता है, मैं इसका कोई परवाह नहीं करता, मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मुझे एक नॉर्मल पर्सन बनना है। साथ ही मुझे बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती करना है। मास्टर कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, इस अकेडमी में लोगों को हीरो बनाया जाता है। कहता है लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है। हेडमास्टर कहता है मैंने सुना है डीमन लॉर्ड और हीरो के बीच में एक फाइट हुआ था और उसी फाइट में वो दोनों मारे गए थे, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ हीरो वापस आने वाला है। मुझे लगता है तुम ही वो हीरो बनने वाले हो। और इसके बारे ब्लेड कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, कभी भी कोई हीरो नहीं बनना चाहता। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। इसके बाद हीरो आ गया था उनके अरीना में और उसके बाद वो अर्न के पास फिर से आ जाता है और वो दिखा देता है अपने पास वाले लॉकेट को। और इसको देखकर अर्न बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इसके बाद वो कहती है वैसे तुम्हारा बातें क्या हुआ था। और इसके बाद ब्लेड कह देता है बात इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बस उसका एक्स्ट्रा क्लास होने वाला था। जहाँ पर इस बात को सुनकर अर्न बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये बहुत अलग बात था। अर्न अपने मन में कहती है मैं जानती हूँ ये बंदा बहुत अजीब है, तो उसके बाद इसको कैसे एक्स्ट्रा क्लास मिल सकता है। इसे बहुत अच्छे वॉरियर या फिर हम लोग कह सकते हैं हीरो हमारे पास पहले से ही है, तो ब्लेड के साथ ही ऐसा क्यों है। और उसके बाद वो देखना चाहती है ब्लेड के पास कितना ज्यादा पावर था, इसलिए अर्न ब्लेड का फाइट करवाना चाहती थी। खैर इसके बाद वो ब्लेड को देखती है, जहाँ पर ब्लेड बाकी सबको अपने पास बुला रहा था। वो सबके साथ अच्छी बातें कर रहा होता है। और इसके बाद वो आ गया था सोफी नाम के एक लड़की के पास। उससे मिलकर ब्लेड बहुत ज्यादा हैप्पी था। और इसके बाद वो अपने बातें कर रहा होता है, जहाँ पर जो उसके पास वाली लड़की थी वो बहुत ज्यादा साइलेंट होती है, यानी वो ऐसी बातें नहीं करती, वो अपने मिशन में ध्यान देती है। और इससे ब्लेड बातें कर रहा था और वो भी अकेले। फिर इसके बाद अर्न अपने एक बंदे को कहती है मैं इसका पावर देखना चाहती हूँ और इसकी कहानी इसके लिए उस चीज को रेडी करो। और उसके बाद वो बंदा इस बात को मान लेता है, इसके लिए सब कुछ रेडी करो। और उसके बाद ही वो बंदा सब कुछ रेडी कर देता है। इसके आगे एक वॉरियर लाया गया था जिसके ऊपर मेटल का एक सूट होता है और वो नकली था। इसको एक स्वॉर्ड दिया जाता है। और उसके बाद ये अर्न कहती है हम लोग तुम्हारे पावर को देखना चाहते हैं, तो इसलिए तुम इसके ऊपर अटैक करने वाले हो। और उसके बाद हम लोग तुम्हारा पावर जान लेंगे कि वैसे भी अगर तुम्हें अकेडमी में रहना है तो तुम्हारा पावर दिखाना ही होगा। हम लोग जानना चाहते हैं तुम्हारे पास कितना पावर है। ब्लेड इसके लिए मान जाता है। और उसके बाद वो कहता है लेकिन मुझे कितना लेवल का मैजिक यूज करना होगा। और इस बात को सुनकर अर्न बहुत गुस्से में आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है तुम 2 या फिर 3 लेवल का मैजिक यूज कर सकती हो। अपने मन में कहती है वैसे भी इधर ये फेल होने वाला है। खैर इसके बाद ब्लेड अपने काम में लग गया था। कहता है अगर ऐसा बात है तो ये मेरे लिए बहुत इजी है। और उसके बाद वो अपना पावर यूज करने लग गया था। ब्लेड का ड्रैगन स्किल होता है और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सब लोग इसके बारे में बातें कर रही थी, बंदे के पास ड्रैगन स्किल है। खैर इसके बाद ब्लेड अपना अटैक कर देता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। सारा जगह उस अटैक से तबाह हो जाता है। साथ ही जो इधर के बंदे थे या फिर बंदियां थी उनके कपड़े फट जाते हैं। ब्लेड का स्वॉर्ड भी इधर टूट चुका था क्योंकि ब्लेड का पावर ही कुछ ऐसा है। खैर इसके बाद इधर आ गई थी अर्न। और उसके बाद वो कहती है तुम हो कौन। उनको बिलीव नहीं हो रहा ब्लेड ने अभी क्या किया है। खैर इसके बाद वाले सीन में अर्न आ जाती है खाने के लिए। वो एक जगह में बैठकर खाना खा रही होती है और इसी बीच इधर ब्लेड आ चुका था। ब्लेड अर्न के साथ ही बैठता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी इधर बुला देता है। उसके दोस्त देखते हैं ब्लेड के साथ फ्लेमिंग भी है और उसको देखकर उनका इरादा बदल जाता है। वो लोग कहते हैं हम लोग उधर नहीं जाने वाले। सीन को देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है ना जाने मेरे बंदों को यानी मेरे फ्रेंड को क्या हो जाता है। वो लोग इधर आ सकते थे, यानी इधर का जगह खाली है, तो उसके बाद भी वो लोग इधर क्यों नहीं आते। कहती है क्योंकि ये जगह मेरे लिए बुकिंग है। इसी बात को सुनकर ब्लेड कहता है तो क्या तुम्हें बुली क्या चाहता है, इसलिए तुम अकेले बैठते हो। और इसके बाद अर्न कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, मैं दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातें नहीं करती और इसके कारण वो लोग मेरे पास नहीं आता है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और एक खाना खाने लग गया था जहाँ पर ये खाना उसको बहुत पसंद आता है। और इसके बाद वो ऐसे थूकते जा रहा था। ब्लेड को देखकर कह रही होती है वैसे मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुमने कहा था वो गलत है। ब्लेड खाना खा रहा होता है और अर्न कहती है मैंने तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की थी, साथ ही मैंने सोचा था तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। ब्लेड तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद वो ऐसे अपने बातों को कह रही होती है और वो आखिर में सॉरी भी कह देती है। लेकिन ब्लेड अब भी अपने खाने में बिजी होता है। और इसके बाद वो कहता है
लेकिन तुम सॉरी क्यों कह रही हो। उनका गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो ब्लेड को दांतने लग गई थी। खैर इसके बाद ब्लेड कहता है इस अकेडमी में न्यू ही आया हूँ और मेरे पास ज्यादा फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। बात को सुनकर अर्न बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है अभी तुमने क्या कहा था। कहता है ऑब्वियसली हम दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं, यानी हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। इन सारी बातों से शर्मा गई थी और उसके बाद वो कहती है वैसे अगर तुम दोस्त के बारे में बात करी हो तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं लग रहा, यानी हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जहाँ पर अर्न इन सारी बातों को बहुत इजीली मान लेती है। इसके बाद अर्न घर में आ चुकी थी और इसके बाद भी वो ब्लेड की बातों को ही सोच रही होती है, यानी उसने कहा था वो अर्न का एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है। ये अर्न की लाइफ में पहला टाइम था तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और इसके बाद वो ऐसे कुछ काम करने लग गई थी। अर्न इतना ज्यादा हैप्पी होती है कि वो अपने घर के कर्स वार्ड के पास आ जाती है और वो उसको पकड़ के उसको बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानती और इसी बीच वो उस वार्ड को पकड़ के बाहर निकालने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही वो स्टॉप हो जाती है। यानी उसके मन में एक बात याद आ जाता है उसने अपने बचपन में ऐसा पहले किया था जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं है और उसके कारण वो कहती है फैमिली का आने वाला एम्प्रेस में ही बनने वाली हूँ और मैं तुम्हारे सामने हार नहीं बांधने वाली। स्वॉर्ड के साथ अर्न का मेमोरी जुड़ा हुआ था। खैर इसके बाद वो ऐसे स्वॉर्ड के बारे में बातें करती है और इसके बाद वाले दिन में वो आ चुकी थी अरीना में। अर्न पहले से अलग लग रही होती है, यानी वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी। इसके बाद वो प्रैक्टिस के बहाने सबके साथ लड़ने लग जाती है, जहाँ पर ये बस एक नॉर्मल गेम था, लेकिन वो इस गेम को गेम की तरह नहीं लेती, यानी वो फाइट में उतर आती है और इसके बाद वो सबको एक एक करके हरा रही होती है, जहाँ पर उसका हालत भी अच्छा नहीं था, यानी एक फाइट करके वो वीक हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसका मन कहता है तुम्हें सबको हराना होगा और इसलिए वो कहती है इसके बाद जो भी है वो सामने आए। जहाँ पर ब्लेड अभी बचा था, ब्लेड अर्न का हाल देकर जान गया था। इसके बाद 4 टाइम तक अर्न नहीं लड़ सकती, तो इसीलिए वो कहता है क्या तुम सच में लड़ना चाहती हो, और उसके बाद कहती है हाँ मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हारे पास ड्रैगन स्किल होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं डरती, तुम्हारे साथ बहुत इजीली लड़ सकती हूँ। और इसके बाद ब्लेड आगे आ चुका था। फाइट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इसके बाद ही अर्न का हाल बहुत बुरा हो जाता है, यानी वो गिरने वाली थी, जहाँ पर ब्लेड उसको रोक देता है। ब्लेड जान गया था अर्न के साथ बात कुछ और है। खैर इसके बाद आता है नर्सिंग रूम में, जहाँ पर अर्न बेहोश थी। एक नर्स के साथ बातें कर रहा होता है और उसके बाद नर्स कहती है ये बहुत अजीब बात है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती, यानी जो उसका कर्ज है वो बाहर आ रहा है। इसके बाद अगर कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पर ब्लेड कहता है प्लीज आप ऐसा मत कहो, और ऐसे वो दोनों बातें कर रही थी। खैर इसके बाद अर्न अपना आंखें खोलती है और उसके बाद वो कहती है मैं इधर कैसे आ गई। कहता है क्योंकि तुमने कान किया था, और इस बात को सुनकर अर्न सोचती है उसने कुछ और ही कान किया होगा जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है, और इसलिए वो इधर से जाना चाहती थी। कहता है तुम बस फाइट के दौरान बेहोश हो चुकी थी और इसके कारण तुम्हें इधर मैंने लाया, वैसे तुम्हारा वेट बहुत है और इसलिए मेरे रोने आ गई। इसी बात को सुनकर अर्न को गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद नर्स अर्न को रेस्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन इसके बाद अर्न कहती है मैं चल सकती हूँ, यानी मुझे रेस्ट नहीं लेना। और उसके बाद वो इधर से जाना चाहती थी। नर्स कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और उसके बाद भी अर्न इधर से जाना चाहती थी। यही सीन देखकर ब्लेड कहता है अगर अर्न इधर से जाना चाहती है तो नर्स उसको जाने दिया जाए। और उसके बाद ये नर्स कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं इसको जाने दे देती हूँ। और इसके बाद ही वो दोनों बाहर आ चुके थे, जहाँ पर अब भी अर्न का हालत इतना अच्छा नहीं हुआ था। वो दोनों एक साथ आ रहे होते। इसके बाद ही अर्न देखती है आगे कुछ लड़कियां एक साथ बातें कर रही थी, और उसके बाद वो कहती है ब्लेड मुझे छोड़ दो, अकेले जा सकती हो। और उसके बाद ब्लेड कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा हालत अभी इतना अच्छा नहीं है, यानी तुम अकेले नहीं जा सकती, और उसके साथ ही हम दोनों फ्रेंड है, तो इसलिए मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। बात को सुनकर अर्न कहती है अभी जो नर्सिंग में बातें हो रहा था इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताने वाले। और इसके बाद वो इधर से चली जाती है। खैर इसके बाद ब्लेड बहुत चिंतित हो चुका था, वो अर्न के बारे में जानना चाहता है, और इसके कारण वो आ चाहता है एक अलग से प्लेस में। उसको रोकने के लिए इधर बहुत सारे रोबोट आते हैं, लेकिन ब्लेड उन सबको मार देता है। और इसके बाद वो एक कंप्यूटर के पास आकर ब्लेड के बारे में, यानी अर्न के उसे कर्स ब्लेड के बारे में जानने लग गया था, जहाँ पर उसको कहा जाता है एक डिमन ब्लेड, और उसमें एक कर्स होता है, और वो उसके बारे में अच्छी तरह से जान गया था। खैर इसके बाद ब्लेड आ जाता है अर्न के पास, और वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ अकेले में एक बातें करना है। अर्न कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, और इसके बाद तुम मेरा जगह लेना चाहती हो। बात को सुनकर ब्लेड कहता है मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहता, यानी मैं तुम पे इंटरेस्ट रखता हूँ, और इसके कारण मैं तुम्हारे पास आया। ब्लेड की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लग चुकी थी, और इसके बाद वो कहती है हम बस एक फ्रेंड है, उसके अलावा मैं ये सब नहीं कर सकती, और वो ऐसे शर्मा रही थी। कहता है मैं तुम्हारे उस डेमन स्वॉर्ड के बारे में जानता हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ उसके बारे में बातें करना है। अर्न सीरियस हो जाती है, और इसके बाद वो दोनों आ चुके थे एक अलग से जगह में। कहता है मुझे तुम अपना स्टोरी बता सकते हो, और इसके बाद अर्न कहने लग गई थी ये बात है जब मैं 6 ईयर की थी, यानी मैं बहुत ज्यादा छोटी थी।
अब मैंने अनजाने से उस कर्स स्वॉर्ड को ओपन कर दिया था और उसके बाद जो उसके अंदर वाला डीमन है वो मेरे ऊपर हावी हो चुका है। उसके बाद मैंने बहुत तबाही की थी, मैं नहीं जानती उसके बाद मेरा क्या हो जाता है, लेकिन मैं सब कुछ तोड़ देना चाहती हूँ, यानी खत्म कर देना चाहती हूँ। वो डीमन मेरे माइंड पे आ जाता है, लेकिन इसके बाद इसको रोका गया और इसलिए अब मैं इस हालत में हूँ। बात को सुनकर ब्लेड कहता है तुम उसको कंट्रोल कर सकती हो, यानी हमें ट्राई करना होगा। और उसके बाद अर्न कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसका रिस्क कौन लेने वाला है। और उसके बाद ये ब्लेड कहता है मैं चाहता हूँ तुम ऐसा कर सकती हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। और उसके बाद वो दोनों आ गई थी एक अरीना में। का टाइम ये काम करने के लिए बेस्ट था, तो उसके कारण उस डीमन स्वॉर्ड को आगे ले आती है। और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारा सामना करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो उसका पावर यूज करने लग गई थी। आ जाती है उस डीमन के सामने और उसके बाद वो उसके साथ बात करती है और उनका फाइट स्टार्ट हो चुका था। साथ ही हमें दिखाना चाहता है अर्न का एक और बॉडी जो कि पागल होता है, यानी यही सबको खत्म करना चाहता है। उसके बाद वो हंसकर आ जाती है ब्लेड के पास और वो ब्लेड को मारना चाह रही थी, लेकिन इसके बाद ब्लेड एक ही सेकंड में उसको पेल देता है, यानी खत्म कर देता है। और उसके बाद अर्न अंदर से कहती है मेरा बहुत अच्छा हेल्प किया, यानी इसके बाद अगर मैं इस डीमन के साथ हार भी गई तो मेरा कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ अपने प्रेजेंट माइंड पे कैसे मुझे आना होगा। और इसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो चुका था और ऐसे ही अर्न इस गेम को जीत लेती है, यानी वो उस डीमन को खत्म कर पाती है। दिन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर अर्न बहुत सारे अलग लग रही होती है। वो एक अलग ही लुक में स्कूल आती है जो कि बहुत अलग था और उसको देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद अर्न पहले उनको बुलाती है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और उसके कारण वो लोग भी अर्न के पास आ जाते हैं और वो लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अब अर्न भी अपना फ्रेंड बना सकती है, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा बात था। और उसको देखकर ब्लेड हंस रहा होता है। वैसे ये सब उसकी कहानी हुआ है। एपिसोड का एंड ऐसे हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। आज का कोड है C02, इसको लिखना मत भूलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों में से किसने अब तक इस वीडियो को देखा है, बाकी अगर अब तक देखा है तो बहुत सारे थैंक यू एंड मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।